नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। श्री माधोपुर के थोई थानाधिकारी आलोक पुनिया का थोई से जयपुर आयुक्तालय में ट्रांसफर होने पर स्वागत लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर किया। पुलिस की साख को काम के जरिए बदलने, बढ़ाने और उसी से एक जुदा किस्म की पहचान बनाने की काबिलियत वाले पुलिस अधिकारी निवर्तमान थानाधिकारी आलोक पुनिया का पुलिस जवानों, अधिकारियों एवं ग्रामीणों, विभिन्न सामाजिक संगठनों, आधा दर्जन से अधिक सरपंचों ने भावभीनी विदाई दी। पुष्प वर्षा कर विदाई कार्यक्रम को समारोह में तब्दील कर दिया। शाम को थाने पर आयोजित विदाई समारोह में नीमका थाना एएसपी रतनलाल भार्गव, खंडेला थानाधिकारी सोनलाल वर्मा, अजीतगढ़ थाना प्रभारी सुनील जांगिड़, जनप्रतिनिधियों ने कार्य कुशलता की तारीफ की। थानाधिकारी पूनिया ने इसका श्रेय टीम वर्क को दिया। उन्होंने कहा कि यह थोई पुलिस की क्षमता थी, तभी विपरीत परिस्थिति में अच्छा काम कर आम जन के दिलों में जगह बनाई। पुलिस के जवानों, जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों लोगों ने थानाधिकारी पूनिया को फूल मालाओं साफाओं से लाद दिया। इसमें पुलिस अधिकारी व जवान, ग्रामीणवासी, सामाजिक संगठनों के लोग शामिल थे। थानाधिकारी पूनिया ने कहा कि थोई में लंबे समय तक उनका कार्यकाल रहा। यहाँ के लोगों से उनका सीधा जुड़ाव हो गया था। लोगों की ओर से उन्हें यह स्नेह दिया गया है। लोगों का इतना प्यार पाकर मैं अभिभूत हो गया हूँ। उनके कार्यकाल से पहले थाना इलाके में गैंगवार, चोरियों की घटनाएं ज्यादा होती थी, लेकिन थानाधिकारी अपने कार्यकाल के दौरान सभी अपराधों पर अंकुश लगाने में लगातार प्रयास किए और अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे डालकर इलाके में शांति कायम रखी। उनके ट्रांसफर पर लोगों की ओर से उनका स्वागत किया गया और उन्होंने उनको अनोखे अंदाज में विदाई दी। थोई थाना अधिकारी सीआई आलोक पुनिया के विदाई के अवसर पर थोई सरपंच रामप्रकाश सैनी ने पूरे थाने को दिया बहुत बड़ा गिफ्ट। इतना बड़ा गिफ्ट दिया जिससे थोई थाना सीकर जिले का सबसे बड़ा थाना बन गया है। तो चलिए बताते हैं वो गिफ्ट क्या है। थोई सरपंच रामप्रकाश सैनी ने 9000 गज का थोई थाने को पट्टा दिया। 9000 गज का पट्टा रखने वाला सीकर जिले का सबसे बड़ा थाना थोई थाना बन गया है। जिसकी विदाई समारोह में मौजूद सैकड़ों लोगों ने तारीफ की और सीआई पूनिया व एडिशनल एसपी रतनलाल भार्गव ने सरपंच रामप्रकाश सैनी को पट्टा देने के लिए बहुत धन्यवाद व आभार प्रकट किया। थोई सरपंच रामप्रकाश सैनी ने जानकारी देते हुए कहा कि थोई थाना के नए भवन निर्माण के लिए लगभग 2 करोड़ का बजट पास हुआ था, लेकिन थोई थाने के पास पट्टा न होने के कारण बजट कैंसिल हो गया था। फिर थोई थाने ने सरपंच सैनी को इस समस्या से अवगत कराया तो सरपंच रामप्रकाश सैनी ने पट्टा जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और 3 महीने में ही पट्टा बनाकर सीआई आलोक पुनिया को सौंप दिया। लेकिन यह अवसर था सीआई आलोक पुनिया की विदाई का। सरपंच रामप्रकाश सैनी ने पट्टा देते हुए बहुत खुशी जाहिर की और कहा कि अब थाने के लिए पास होने वाला बजट वापस नहीं जाएगा और अब थोई थाने के पास खुद की जमीन हो गई है। सीआई आलोक पुनिया के क्षेत्र में किए गए प्रयासों को थोई थाना क्षेत्र के लोग कभी नहीं भूल लेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि 25 जुलाई 2021 को सीआई आलोक पुनिया ने थोई थाने अधिकारी का चार्ज संभाला था। जिस दिन चार्ज संभाला था उसी दिन यानी 25 जुलाई को ही थाने में अपना पहला इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अपराधी या तो अपराध करना छोड़ दे या फिर क्षेत्र छोड़ दे। जब सीआई आलोक पुनिया थोई थाने में आए थे तब पूरे थाना क्षेत्र में नशा पैर पसारे फैला हुआ था, लेकिन सीआई पुनिया ने नशा से ग्रस्त नागरिकों की नशा प्रवृत्ति ही छुड़वाने में काफी सफल हुए। गैर कानूनी तरीके से चलने वाली नशा की दुकानें व अड्डों पर छापामारी करके उनको बंद करवाया और कांवड़ से लेकर अजीतगढ़ मार्ग स्टेट हाईवे 13 पर तेज गति से चलने वाले वाहनों पर पूरी तरह से लगाम कस दी थी, जिसकी वजह थी
पिछली साल छोटी दिवाली पर सीलपुर कांवट के पास बस और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई थी, जिसमें ट्रेलर ड्राइवर की मौत हो गई थी। उसके बाद अब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, जिसका श्रेय सीआई पूनिया की कार्यशैली को जाता है, क्योंकि सीआई पूनिया उस हादसे के बाद तेज गति से चलने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते थे। सीआई पूनिया का थोई थाने से तबादला हुआ है, लेकिन क्षेत्र के लोगों के दिलों से नहीं। क्षेत्र के लोगों के दिलों में वो अमिट छाप छोड़ दी है, जो उनके जाने के बाद भी नहीं मिटेगी। पूनिया जी ने लगभग 12-13 महीने का कालखंड थोई थाने में एसएचओ के रूप में बिताया और आज जिस बड़ी भीड़ के रूप में यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, यहाँ के जितने भी सोशल एक्टिविस्ट, सारे समाज सेवक हैं, शिक्षाविद हैं, जो लोग जिस भीड़ के रूप में जमा हुए हैं, उससे इनके कार्यकाल की एक झलक हमें प्रतीत होती है। और जिस तरीके से हमने 13 महीने के इनके कार्यकाल में इनके कार्य को नज़दीक से देखा, मैं आपको साधुवाद और धन्यवाद दूंगा कि जो अपराध है उस पर आप नियंत्रण और निरंकुशता करने में कामयाब रहे। इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और आभार। आपने 36 कौम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर
हमेशा कार्य किया। हमारे क्षेत्र के अंदर मुझे एक प्रसन्नता और होती है, जब नवीन अपराधी और नए लोग जब सर उठा रहे थे, जब आप पधारे तब चोरियों का, किसान के खेतों में नोजल चोरी, भैंस चोरी, ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई थी। उस समय आप पधारे और आपने इन सब का दमन किया। आपका तबादला यहाँ से पुलिस कमिश्नरेट में हुआ है। ये तबादला नहीं, आपका प्रमोशन है। मैं यहाँ जितने भी तमाम लोग पधारे हैं उन सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और पूनिया जी के आगामी जीवन काल की आगामी सर्विस के लिए शुभ मंगल कामनाएं अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उपस्थित हुए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से ये जन समूह, जनप्रतिनिधि और गांव के जो गणमान्य नागरिक हैं, वो जिस तरीके से विदाई में, कोई थाना अधिकारी की विदाई में शरीक हुए हैं, वो अपने आप में इनके कार्यशैली को, इनकी झलक को दिखलाता है कि इन्होंने पिछले साल भर के इनके कार्यकाल में किस बेहतरी से काम किया है। ये मैंने पिछले 1.5 साल में देखा है, जब से आपने कोई थाना अधिकारी का कार्यकाल संभाला है, तब से क्षेत्र में अपराधों पे भी लगाम लगी है और आपराधिक घटनाएं रोज़ होती थी, जैसे चोरी की, किसी भी तरह के अपराध हैं उन पे बेहद अंकुश लगा है। आप बेहद ही संजीदा व्यक्तित्व के आदमी हैं, बेहद हंसमुख हैं। आपने अपना कार्यकाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ निर्वहन किया है। आप यहाँ से स्थानांतरित होके कमिश्नरेट जयपुर जा रहे हैं, ये अपने आप में एक गौरव की बात है। आप कमिश्नरेट में भी जाके इसी तरह की सेवाएं आप निरंतर देते रहेंगे। वहाँ भी आप किसी थाने के थाना अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल का सुशोभित करें, ऐसी हमारी आशा है। उन्हें आप सब लोग यहाँ पधारे, मान सम्मान दिया थाना अधिकारी जी को, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। साथ ही साथ भाई वीरेंद्र जी को भी मैं उनके स्थानांतरण पर बधाई देना चाहता हूँ कि आप भी यहाँ से खंडेला स्थानांतरित हुए हैं। आपको भी इस नए कार्यभार के लिए बहुत बहुत बधाई।